हेलो बच्चों, आज हम साइंस चैप्टर 2 उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। तो इस चैप्टर पर जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो पहले आप जरूर देख लें प्लीज़, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में हर पॉइंट को अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो पॉइंट समझ लिए हैं तो उन क्वेश्चंस को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं दूंगा, मैं वही पॉइंट आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा जो मुझे लगता है कि शायद आपको समझ ना आए हों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसके 7-8 पार्ट हैं। विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास कुछ मिक्सचर्स हैं या सॉल्यूशंस हैं, उसमें 2 चीज़ें या 3 चीज़ें मिली हुई हैं, उनको अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे? तो पहला पार्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। पानी, नमक में हमने पानी मिलाया, पानी और नमक मिलाया हुआ है हमने, तो नमक तो घुल जाएगा, सोल्यूशन बन गया। अब हमने नमक को अलग करना है। तो ये मैंने आपको वीडियो में समझा रखा है। तो इसमें मेथड क्या होता है इवेपोरेशन का, वो आप मेरी वीडियो देख के समझें कि इवेपोरेशन हम क्यों करते हैं। इसका आंसर है इवेपोरेशन। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। हाँ, हमारे पास 2 सॉल्ट मिक्स हो रखे हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नाम कॉमन नमक होता है जो हम किचन में यूज करते हैं। तो इसमें से हमने इसको अलग करना है। तो इसमें जो है अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जिसको गर्म करने से वो डायरेक्टली गैस बन जाता है, जिसे कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, तो इसका आंसर ये है सब्लिमेशन। मान लीजिए एक ये पॉट है, इसमें हमने ये डाल दिया, दोनों नमक सॉल्ट्स का मिक्सचर डाल दिया हमने, उसको हमने गर्म किया। इसके ऊपर मान लीजिए हम एक कीप रख देते हैं, फनल, यहाँ से ओपनिंग है। तो ये जब गर्म करेंगे तो ये डायरेक्टली गैस बन जाएगा बाय सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस, लिक्विड नहीं बनेगा। तो कुछ गैस यहाँ पर सॉलिड बन जाएगी, डिपोजिशन हो जाएगी, और कुछ निकल जाएगी। तो ये जो डिपोजिशन होगी ये अलग केमिकल होगा, नीचे सॉल्ट बचा रहेगा। कौन सा सॉल्ट? ये वाला सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नीचे बचा रहेगा और अमोनियम क्लोराइड जो है गैस बन के अलग हो जाएगा। सी, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल। इंजन ऑयल लिक्विड है, उसके अंदर कुछ चीजें गिरी हुई हैं। तो आप सोचिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए पानी में कोई कंकड़ गिरा हुआ है, तो क्या क्या करोगे आप उसको? बड़ा कंकड़ है तो उठा के बाहर निकाल दोगे। तो ऐसे ही हैंड पिकिंग कर सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको उठा के बाहर कर देंगे। डी, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ कलर पेटल्स। ये सी था। अब डी, एक फ्लावर है, उसके पेटल से हमने जूस निकाला है, एक्सट्रैक्ट निकाला है, रस निकाला है। उस रस के अंदर अलग अलग कलर्स हैं, पिगमेंट जिनको कहते हैं। आपने देखा होगा ना, फूलों में कई प्रकार के रंग होते हैं और वो एक ही रंग नहीं होता, वो कई रंगों से मिलके एक रंग बनता है फूल का। तो उनको जो अलग अलग कलर है, मान लीजिए 3 कलर का बना हुआ है या 4 कलर का बना हुआ, तो उनको अलग करने के लिए एक मेथड होता है क्रोमोटोग्राफी। क्रोमोटोग्राफी, CHROMA, क्रोमोटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली ये मैं बता देता हूँ कि जब अलग अलग पिगमेंट्स मिले हुए हैं तो उनको अलग करने का एक केमिकल प्रोसेस है। उस प्रोसेस से हम जो है अलग अलग इनको जो है पिगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं।
ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है जिससे हम अलग अलग पिगमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बटर फ्रॉम कर्ड, इसके लिए क्या मेथड होता है, मैंने आपको समझाया था जब हम वीडियो देख रहे थे। ये है पार्ट ई। इसके लिए क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक ट्यूब है, इस ट्यूब में हम डाल दें मिक्सचर को, बटर और कर्ड के मिक्सचर को, और उसको एक मशीन में रख के ज़ोर से घुमाएं। घूमने से क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे और लाइट वाले ऊपर रहेंगे। अगर मान लीजिए पानी में मिट्टी मिला के इसको सेंट्रीफ्यूग करोगे तो मिट्टी के सारे पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, रेत के या मिट्टी के नीचे आ जाएंगे, ऊपर पानी आ जाएगा। ऐसे ही कर्ड और बटर में कर्ड के पार्टिकल हल्के और भारी होते हैं, वो नीचे आ जाएंगे, जो है बटर ऊपर आ जाएगा। इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर, एफ, इसके लिए क्या होता है, होती है वो सेपरेटिंग फनल। उसको हम यूज करते हैं। ऐसे फनल होगी जिसके यहाँ पे टैप लगा होगा, अगर हम इसमें डाल देंगे ऑयल और पानी का जो मिक्सचर है, तो तेल जो है पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है, इसलिए वो ऊपर तैरता रहता है। हल्का होगा, तेल ऊपर तैरेगा, पानी नीचे आ जाएगा। कुछ देर हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, तो सारा पानी नीचे आ जाएगा, सारा तेल ऊपर आ जाएगा। तो जब हम टैप खोलेंगे, ये टैप है, टैप खोलेंगे तो पानी सारा बाहर आ जाएगा और तेल ऊपर बच जाएगा। जब पानी निकल जाएगा हम टैप को बंद कर देंगे। तो सेपरेटिंग फनल से वी विल सेपरेट, वी कैन सेपरेट। इसका आंसर ऐसे होगा, वी कैन सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। ये भी एक प्रकार की फिल्ट्रेशन ही है। टी लीव्स फ्रॉम टी, टी लीव्स फ्रॉम टी मतलब छलनी से हम पत्ती अलग करते हैं, स्ट्रेनर से। जी, स्ट्रेनर, STRAINER, छलनी होती है ना। घरों में आप अक्सर आपने देखा, किचन में चाय बनाती हैं, आप खुद बनाते हैं, मम्मी बनाती है, तो पत्ती को अलग करने के लिए हम छलनी से उसको अलग कर देते हैं। ऊपर रेजिड्यू बच जाता है, नीचे जो चला गया उसे फिल्ट्रेट कहेंगे। चाय हो गई फिल्ट्रेट, और ऊपर जो पत्ती बची वो हो गई रेजिड्यू। स्ट्रेनर से करते हैं उसको। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, अगला है सैंड में आयरन पिंस मिली हुई हैं, तो उसके दो मेथड हो सकते हैं। एक तो मेथड हो सकता है, ये पार्ट है H, हैंड पिकिंग। अगर आयरन पिंस बड़ी हैं आप उसको हैंड पिक कर सकते हो, एक एक करके निकाल सकते हो, हैंड पिक, हाथ से उठाना। या आप उसको मैग्नेट से यूज कर सकते हो। मैग्नेट जो है लोहे को खींचेगा और सैंड को नहीं खींचेगा। मैग्नेट आप उसमें घुमाओगे तो सारा वो जो है अलग हो जाएगा। तो वी कैन सेपरेट आयरन पिंस यूजिंग मैग्नेट और बाय हैंड पिकिंग। ऐसे आपने लिखना सेंटेंस। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, ये तो आपने क्लास 8 में पढ़ा था। गेहूं से हम कैसे हल करते हैं, विनोइंग। जब विनोइंग करते हैं ऐसे, तो जो भूसा होता है, हल्का होता है, वो निकल जाते हैं, भारी दाने नीचे गिर जाते हैं। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, पानी में मिट्टी मिली हुई है। तो मैंने आपको समझाया था, एक तो सेडिमेंटेशन होता है,
सेडिमेंटेशन का मतलब पानी को ऐसे छोड़ दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैवी है वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, नहीं मान लीजिए कप है, गिलास है, पानी है, इसको छोड़ देंगे तो सारा पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और पानी को आप धीरे से बाहर निकाल दीजिए, मिट्टी सारी नीचे रह जाएगी। या इसको फिल्टर कर सकते हैं फिल्टर पेपर से। तो ये इसके सारे पार्ट्स हो गए। तो ये मेथड्स मैंने आपको समझा दी, कौन सा मेथड हमने किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए करना है। तो अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा। हर क्वेश्चन के लिए मैं एक छोटा छोटा वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।